अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और फेलोज के साथ लाजमी जो है वो शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कई बार देखा गया है कि पास पेपर में इसके ऊपर डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। और चैप्टर 3 के अंदर एग्जाम के लिए अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मुझसे पूछेंगे टॉपिक है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही टॉपिक है। ये टॉपिक और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे हम। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है किसी बॉडी की 2 डायमेंशनल मोशन को कहते हैं। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ को बहुत ऊपर ये मोशन नहीं होती। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 2 डायमेंशनल मोशन है किसी बॉडी की जो सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है। इसकी और कोई वजह नहीं है, यानी उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है हम अज्यूम करते हैं कि वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी की 2 डायमेंशनल मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। वो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो शो करे उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। और उस बॉडी जिस रास्ते के ऊपर चल रही है, जो पाथ फॉलो कर रही है, वो पाथ जो है उस प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ट्रेजेक्ट्री वो रास्ता है, वो पाथ है जिसके ऊपर वो बॉडी मूव कर रही है। वो बॉडी की मोशन अगर 2 डायमेंशनल है तो प्रोजेक्टाइल, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन और वो बॉडी खुद जो है वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। तो बेसिकली ये 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी 2 डायमेंशनल से मतलब 2 एक्सेस के अंदर, वाई एक्सेस में भी और जी एक्सेस में भी। इसका मतलब ये हुआ जी एक्सेस जो है हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, वाई एक्सेस हम वर्टिकल लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगी, यानी सम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस भी कवर करेगी, आगे भी जाएगी। और वाई एक्सेस के ऊपर मूव करने का मतलब है कि बॉडी कुछ हाइट भी कवर करेगी। अगर यहाँ पे वो बॉडी मौजूद है और इसको प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं हम, तो इसे आगे भी बेचना है, एक्स एक्सेस के ऊपर भी इसको बेचना है और इसको वाई एक्सेस के ऊपर भी बेचना है, यानी ऊपर भी लेके जाना है। तो इसकी कुछ इस तरह की मोशन होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉडी ऊपर भी जा रही है, वाई एक्सेस के ऊपर भी वो मूव कर रही है, और आगे भी जा रही है, एक्स एक्सेस के ऊपर भी मूव कर रही है। तो 2 एक्सेस के ऊपर 2 डायमेंशंस के ऊपर मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन। और हम अज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर कोई सेकंड फोर्स नहीं लग रही। ये जो मोशन है दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली और ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं। तो दूसरी हमारी हेडिंग डिफाइन करने के बाद अजम्पशंस की है। हम क्या अज्यूम करते हैं कि एक बॉडी जब प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है तो उसमें हम किन चीज़ों को अज्यूम कर रहे हैं, किन चीज़ों को फ़र्ज कर रहे हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो ए रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, और जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटी वो उस मोशन के अंदर वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए ऊपर डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर बहुत ऊपर आप चले जाएं, सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत ऊपर चले जाएं, तो उससे फिर जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी कर जाता है। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम ज्यूम करते हैं कि ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है और ए रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन आप डायग्राम देख लें, ये आपको वाई एक्सेस नज़र आ रहा है, ये एक्स एक्सेस नज़र आ रहा है, और एक बॉडी जो है जैसे मैंने आपको बताया ये मूव करती हुई प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखाई गई है। ये बॉडी ना सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, यानी वाई एक्सेस के ऊपर मूव कर रही है, बल्कि ये आगे भी जा रही है, ये एक्स एक्सेस के ऊपर भी मूव कर रही है। और ये 2 तरह की 2 डायमेंशंस के अंदर उसकी मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, यहाँ पे आपकी बुक में इतनी तफसील से इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया। ये जो मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन, इसमें दोनों डायमेंशन की मोशन इंडिपेंडेंट है, यानी वाई की जो मोशन है उसका एक्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता और एक्स वाली मोशन का वाई के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये एक तरह की इंडिपेंडेंट मोशन है। एक बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सेस में मूव कर रही है तो उसकी जो मोशन है वो वाई एक्सेस वाली मोशन है। एक बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस के ऊपर मूव कर रही है तो उसकी मोशन जो है वो एक्स एक्सेस के ऊपर लीनियर मोशन है। अब आप क्या करो कि इन दोनों
मोशंस को इन दोनों एक्सेस के ऊपर जो मोशन है उसको कंबाइन कर दो, एक ही जगह पे लेके आ जाओ, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाती है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन है दो मोशंस का, एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। एग्जांपल्स ले लें कुछ, ये थर्ड हेडिंग है हमारी। तो एग्जांपल, एक फुटबॉल जब उसको हिट किया जाता है, फुटबॉल एयर में हवा में उड़ता हुआ आगे जो है वो हिट करता है, आगे कहीं पहुंचता है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह एक बैट्समैन जब एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है और वो क्रिकेट बॉल जो है वो एयर से होती आगे जाती है, यानी एक सिक्स लाइक ओवर द हेड वो हिट करता है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। एक कैनन से अगर शेल फायर किया जाए, कैनन जो है वो तोप को कहते हैं, शेल गोला, तो एक तोप से जब गोला फायर किया जाता है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह एक हिल से ऊपर से नीचे एक पत्थर गिरता है तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गई। अब टाइप्स प्रोजेक्टाइल मोशन की दो तरह की है, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक रियल प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अगर आइडियल का हमें पता चल जाए तो रियल जो है वो उसके बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट होगी। आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन वो होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रेविटी इफेक्ट कर रही हो मोशन ऑफ बॉडी को, ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स ना हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जिसके अंदर एयर रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस ना हो, विंड स्पीड का इन्फ्लुएंस ना हो, प्रोजेक्टाइल की जो स्पिन है, क्योंकि बॉडी जो है प्रोजेक्टाइल बॉडी वो जब मूव करती है अपनी ट्रेजेक्टरी में, तो हो सकता है वो स्पिन कर जाए। तो जो बॉडी की स्पिनिंग है वो हम इग्नोर करते हैं, कि हम निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी जो है वो स्पिन भी नहीं कर रही, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, विंड की जो स्पीड है वो भी नहीं है, और जो स्पिन है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो भी नहीं है। इसके अलावा जो ग्रेविटी है वो भी कांस्टेंट है, उसके अंदर भी ऐसा वेरिएशन नहीं आती। तो ये सारे फैक्टर अगर ना हो तो फिर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। और अगर इनमें से कोई भी फैक्टर प्रोजेक्टाइल मोशन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन रियल प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पे हम जिसकी बात करेंगे वो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन बातों से एमसीक्यू बनता है। याद रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, वेलोसिटी अगर v है तो वी एक्स जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यूं हम उसकी मोशन को ले लें तो एक बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वी एक्स कहलाएगी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्यों कांस्टेंट रहता है, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी हो ना, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है और फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगना ज़रूरी है। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगेगी ना तब उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगेगी, वो बॉडी मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड भी उससे मिलता जुलता है। तो जो वी एक्स है वो अगर कांस्टेंट है तो उसकी वजह यह है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल के ऊपर कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती, ग्रेविटी जो है वो उसके लिए उसको अफेक्ट नहीं करती, हॉरिजॉन्टल मोशन को उसके ऊपर कोई चेंज नहीं लाती, कोई और फोर्स भी एक्ट नहीं करती। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, लिहाजा उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। और आपको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। लिहाजा चूंकि वी एक्स ज़ीरो है, लिहाजा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो भी ज़ीरो होगा, ए एक्स भी ज़ीरो होगा। वी एक्स जो है वो कांस्टेंट, वी एक्स कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट,
मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। तो ये हमने बात की पहले पॉइंट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की। अब वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का वी वाई से, जिसको हम इंडिकेट करेंगे, वो चेंज होता है, उसमें चेंज आता है, क्योंकि वर्टिकल जो है वो मोशन एक्ट करती है। अगर बॉडी जो है वो ऊपर जाएगी तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी ना, ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचने जा रही है। बॉडी अगर ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि अब उसके ऊपर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी तो उसका मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब कभी भी कोई भी फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी की अगर वेलोसिटी हो तो उसमें चेंज आता है। तो जब बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो अगेंस्ट ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, मतलब उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वी वाई होगी, और उसमें वर्टिकल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो ए वाई होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ये ज़रूरी है पता करना, क्योंकि आगे जो एमसीक्यूज है उसमें तो ये पूछा ही जाता है, लेकिन अगला जितना भी डेरिवेशन वाला पार्ट है उसमें भी इन दोनों बातों का जिक्र जो है वो चलता रहना है, और इन्हीं बातों को यूज करके हमने बाकी चीज़ों को ड्राइव करना है। तो ये आपने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल है वो जीरो होता है, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई चेंज होती है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो ए वाई है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम के अंदर यही चीज़ जो है वो दिखाई गई है। तो उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको वी एक्स कहेंगे। आपको पता है किसी बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कॉस थीटा से लिखा जाता है। तो अगर वेलोसिटी वी है तो वी एक्स इक्वल होगा वी कॉस थीटा के, और यही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वी कॉस थीटा अलोंग द एक्स एक्सेस। इसी तरह अगर वो वेलोसिटी v है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वी वाई होगा, और वी वाई को या वर्टिकल कंपोनेंट को साइन थीटा से लिखते हैं, तो वी वाई इक्वल होगा वी साइन थीटा के। तो ये चीज़ आपको वाई कंपोनेंट के ऊपर यानी वाई एक्सिस के ऊपर नज़र आ रही है, वी साइन थीटा। ये बॉडी जो मूव करी है उसकी वेलोसिटी। अब जो मैक्सिमम वो हाइट कवर करती है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम जो वो लेंथ कवर करती है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। ये आगे चीज़ें हमने डिराइव करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ तक समझने के बाद, उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को जान लेने के बाद, अब हमने उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो प्रोजेक्टाइल जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चूँकि वेक्टर है तो हमें उसमें उसकी दो चीज़ें निकालनी है। एक उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा वेलोसिटी का v, और एक उसकी डायरेक्शन थीटा निकलेगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो हम निकालते होते हैं वो कंपोनेंट से निकालते होते हैं। तो अगर हम पहले हमें मालूम करना है कि ये जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स कौन सा है, फिर हमने फाइंड करना है कि उस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई कितना है। जब ये दोनों कंपोनेंट्स हमें हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम वाला जो फार्मूला है या जो मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला है वो लगा के हम उसका मैग्नीट्यूड v फाइंड कर लेंगे, और फिर थीटा वाला फार्मूला लगा के उसके थीटा यानी डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है तो पहला हिस्सा होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना, और मैग्नीट्यूड में जैसा मैंने सिखाया आपको पता होना चाहिए कि उसका वी एक्स और वी वाई कंपोनेंट कौन से हैं। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वी एक्स। इसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। स्क्रीन के ऊपर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लिखी हुई नजर आ रही है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर अप्लाई करना है। तो जो सबस्क्रिप्ट लगेगा वो एक्स लगेगा, क्योंकि वी एफ है तो इसके साथ एक्स लग गया ताकि ये इंडिकेट करे कि ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो
एक्स एक्सेस के ऊपर है। इस तरह वी आई जो है उसके साथ भी एक्स लग जाएगा, ए के ऊपर भी एक्स लग जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट सब के नीचे एक्स लग गया। इससे हमने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने अप्लाई कर दिया हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हमने उसको मॉडिफाई कर लिया। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे हमने बताना है कि वी एफ एक्स क्या है। तो वी एफ एक्स जो है ये इक्वल होगा वी एक्स के, यानी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं उसका वी एक्स, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी ये इक्वल हो जाएगी वी एक्स के, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई एक्स उसको हम थीटा के साथ लिख देंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ हम वी उसकी वेलोसिटी को हम वी नॉट के साथ इंडिकेट कर दें, वी नॉट जो है वो उसकी अगर वेलोसिटी हो तो फिर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आई होगी, और इसको इनिशियल क्या है फाइनल की तो हम बात कर चुके हैं, और साथ सबस्क्रिप्ट एक्स लगा दें। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा एक्स है तो कॉस थीटा लगाना है, और वी नॉट अगर वेलोसिटी है तो वी नॉट कॉस थीटा। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट कॉस थीटा हम ले लेंगे, और जो उसका एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स, वो ऊपर हमने पॉइंट में सीखा कि जो बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होता है, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता है, और टाइम जो है वो इक्वल टू टी कर देते हैं। ये सारे फैक्टर्स हम ऊपर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दें तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, जहाँ वी एफ एक्स लिखा है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी वी एक्स, जहाँ वी आई एक्स लिखा है वहाँ हमने वी नॉट कॉस थीटा पुट कर दिया, और उसके बाद ए टी था तो ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो और टी की जगह टी आ गया। अब ज़ीरो टी के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, यानी टर्म जो है ये ख़त्म हो गई। पीछे हमारे पास बच गया वी एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। लो भाई हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया, अब बारी है वर्टिकल कंपोनेंट निकालने की। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसी तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमने लिख लिया। अब इसको हमने वर्टिकल मोशन के लिए मॉडिफाई कर देना है। तो वर्टिकल मोशन का मतलब है वाई एक्सिस के ऊपर, तो जहाँ जहाँ सबस्क्रिप्ट लगेगा वहाँ वहाँ वाई लगा देंगे। तो वी एफ के साथ वी वाई जो इंडिकेट करेगा कि फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, वी आई के साथ भी वाई लग जाएगा जो इंडिकेट करेगा फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, ए के साथ भी ए वाई लग जाएगा, और टी जो है वो टी रहेगा। अब हमने इन तमाम फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर देनी है। बॉडी जो है वो वर्टिकल मोशन के अंदर जो है वो मूव कर रही है, हम उसके सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी आई वाई होगी, और यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी एफ वाई होगी। तो हमने उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिटरमिन करनी है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे चूँकि हम वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो बेसिकली वर्टिकल वेलोसिटी होगी, तो हम इसको फाइनल वेलोसिटी को वी वाई के इक्वल कर देंगे। अगर अगेन यहाँ पे वेलोसिटी जो उसकी है उसको हम वी नॉट से इंडिकेट करें तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट चूँकि वाई के साथ है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल में हम साइन थीटा लगाते हैं, तो वी आई वाई इक्वल हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा के। इसी तरह से वो बॉडी ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती होती आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो बॉडी तेज़ होगी लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके बॉडी जो है वो रुक जाएगी, उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। तो चूंकि वो रुक रही है, पहले तेज़ जा रही है ऊपर, उसकी वो बिल्कुल स्टॉप कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल होगा। चूंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, लिहाजा जी की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो माइनस पुट करेंगे, या ए वाई की वैल्यू जो है वो माइनस जी पुट करेंगे। तो सारी चीज़ें नोट कर ली हमने। वी एफ वाई को इक्वल हम वी वाई कर देंगे, वी आई वाई को साइन थीटा के साथ लिख देंगे, वी आई वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जैसे मैंने साइड पे समझाया, और ए वाई जो है वो माइनस जी के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन जो कि उस पर फोर्स ए की एक्ट कर रही है ग्रेविटी की, लिहाजा उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। बॉडी चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, तो हमने माइनस में एक्सेलरेशन ले लिया और टाइम इक्वल टू टी रहेगा। सारी चीज़ें पुट करें तो जहाँ वी एफ वाई था वहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी वी एफ वाई, और जहाँ वी आई वाई था वहाँ हमने वी नॉट साइन थीटा पुट कर दिया, और प्लस में प्लस उसी तरह रहने दें,
और उसके बाद a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू -g और t अपनी जगह पे रहेगा। अब अंदर बाहर जो है वो प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो फॉर्म निकली है वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के बाद अब बारी है उनसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालने की। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वेक्टर्स वाला, उसके अंदर आपने सीखा है कि एक वेक्टर के अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमें पता हो तो उसका मैग्नीट्यूड जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। और उस पाइथागोरस थ्योरम से जब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आता है कि अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट जो vx है उसका स्क्वायर हो जाएगा, y कंपोनेंट vy उसका स्क्वायर। अब vx और vy हम फाइंड कर चुके, तो वैल्यूज पुट कर दें, vx की भी वैल्यू पुट कर दें, vy की भी वैल्यू पुट कर दें, तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब चूंकि वो वेलोसिटी एक वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन आपने निकालनी है तो आप थीटा से निकालते हैं। यहाँ पे फाई का साइन यूज हुआ है, आप थीटा का साइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थीटा चूंकि इन कंपोनेंट्स के अंदर भी है तो फिर अगर आप थीटा यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा थीटा है। इसलिए उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ डायरेक्शन के लिए आप फाई यूज कर लें। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर दें, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ उसकी एंगुलर मोशन या इन टर्म्स ऑफ थीटा, जो भी आप उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखा और उसके कंसेप्ट को डिफाइन किया, एक्सप्लेनेशन दी, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखा, और फिर उसकी वेलोसिटी को जो है वो डिटरमिन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो इसकी हाइट है, प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करता है उसकी डेरिवेशन करेंगे, जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मैक्सिमम एस वो हम फाइंड करेंगे, और कितना उस पर टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम फाइंड करेंगे। तीनों की डेरिवेशन को सीखेंगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।